जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने गति से संबंधित जो समीकरण थे उसके ऊपर जो सवाल बनते हैं तो वो न्यूमेरिकल सवाल हमने देख लिए थे। और उसके बाद जो ऊंचाई से गिरने वाली वस्तु यानी जिस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो हम ऐसे सवालों की चर्चा आज करेंगे। आइए देखते हैं आइए देखते हैं हमने गति संबंधी जो समीकरण आपको बताए थे वो कौन कौन से समीकरण थे। तो वो हमने आपको बताए थे, पहला था b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण हमारा था यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या था, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीन समीकरण थे। और जब हम गुरुत्वीय त्वरण जी की बात करते हैं तो देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर केवल त्वरण की चर्चा है। और गुरुत्वीय त्वरण यानी जहाँ पर ए है वहीं पर हम क्या रख देंगे, वहीं पर हम गुरुत्वीय त्वरण जी रख देंगे। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, ये हमने आपको बता रखा है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव होगा। और जब नीचे से ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होगा। क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होगा। कहने का मतलब कि जब हम ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं या फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे वस्तु आएगी। तो उस समय ऊपर से नीचे जब वस्तु आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पॉजिटिव होगा। और जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाएगा नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाएगा तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव में होगा। इसमें होगा, निगेटिव में होगा। तो आइए इसके ऊपर हम कुछ सवाल देखते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा, पहला क्वेश्चन हमने कहा कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कि एक वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है या ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 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 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद वस्तु वस्तु 10 सेकंड के बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी कितनी ऊंचाई तक जाएगी। अब देखिएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ऊंचाई भी तो एक डिस्टेंस ही है, ऊंचाई भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है, दूरी है। तो जहां पर यश है वही हमारा डिस्टेंस है और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो भी हमारा डिस्टेंस है। तो हमें क्या निकालना है, हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें एस की वैल्यू पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है, एस की वैल्यू पता करनी है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। और जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो आप बताइएगा, ये ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे कि जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर यानी नीचे से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव होगा और ऊपर से नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है इस क्वेश्चन में वस्तु, तो वहां पर जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। और देखिएगा, ये 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देकर चलिएगा, जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अब वो चाहे
क्षैतिज दिशा में फेंकी जाए, ऊपर की ओर फेंकी जाए या ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाए किसी वस्तु को, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा कि 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब जब हम यहाँ से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो यहाँ से हमारा हाथ का भी मोमेंट रहेगा और साथ ही साथ वस्तु का भी मोमेंट रहेगा। यानी यहाँ से हाथ भी गति करेगा और वस्तु भी गति करेगी, और जिस वेग से हम फेंकेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वेग है, उसी वेग से हम फेंकेंगे, तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। और यदि ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिराई जाती है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है, तो यानी ऊपर से फेंकी नहीं जा रही है, ऊपर से छोड़ी जा रही है, गिराई जा रही है। यानी यहाँ पर जब छोड़ने से पहले जब हम उसको पकड़े हैं, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तब यहाँ पर वेग इसका बढ़ा। कहने का मतलब, अगर हम ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंकेंगे, तो यहाँ से हमारा हाथ का भी मूवमेंट होगा और वस्तु का भी मूवमेंट होगा। जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे, तो जिस वेग से फेंकेंगे वो हमारा प्रारंभिक वेग होगा, और जब कोई वस्तु को छोड़ेंगे, तो वहां पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु फेंका जा रहा है, क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हाथ का भी मूवमेंट होगा, हाथ की भी गति होगी, और जो प्रारंभिक वेग होगा वो हाथ की गति के साथ ही छोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब, यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो कितना है, तो आप कहोगे 60 मीटर पर सेकंड है। क्या है, 60 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 10 सेकंड। कितना दे रखा है, 10 सेकंड। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ इशारों में क्या दे रखा है, इशारों में क्या दे रखा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब हम ऊपर या नीचे की गति की बात करेंगे, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और जब हम क्षैतिज गति की बात करते हैं, तो वहां पर त्वरण लगता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो निगेटिव में होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 9.8, क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप उसको 10 मान के चलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मान के चलेंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो काफी हद तक आसान हो जाएगा, जो कैलकुलेशन है आपका वो आसान हो जाएगा। नहीं तो 9.8 का स्क्वायर निकालिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 9.8 पे ही निकालना चाहते हैं, तब भी आप किस पे निकालिए, 10 पे निकालिए, और जो मान आता है, यानी जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, आप उसी में कुछ पॉइंट कम कर दीजिए। यानी जो ऑप्शन आपके रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, वो अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर निकलेगा उसके इर्द गिर्द ही रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा बस। आप देखिएगा आगे, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव में आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी यस का मान पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और जबकि हमने आपको बताया है कि अगर टी नहीं दिया होगा, यानी टाइम नहीं दिया होगा, तो हम तीसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब टाइम दिया होगा तो हम पहले या दूसरे पे जाएंगे। अच्छा, टाइम भी दिया है और ऊंचाई भी दी हुई है, तो हम दूसरा समीकरण लगाएंगे, और जब दूसरा समीकरण लगाएंगे तो क्या होगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी पे सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यस का मान हमें निकालना है, यानी ऊंचाई कितनी है हमें निकालना है। यू का मान क्या दे रखा है, यू का मान 60 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम 10 दे रखा है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है, और जब गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस हाफ, जी का मान क्या है भैया, 10, क्या है, 10, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, तो हम टाइम को लिखेंगे 10 और स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके आगे देखिएगा, एस बराबर 6 का गुणा 10 में, तो ये हो जाएगा 600, माइनस ये 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा। फिर आगे आएगा 5 गुणे 10 का स्क्वायर, यानी 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और जब यस बराबर 600 माइनस 5 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आएगा, 500, और 600 में से 500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 100 मीटर। क्या आएगा भैया, 100 मीटर आएगा। तो यहाँ पर अगर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, तो 10 सेकंड बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो 100 मीटर की ऊंचाई, यानी 100 मीटर की दूरी तक जाएगा।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए भैया इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यहीं पे हम डिजिट चेंज कर दे रहे हैं, यहीं पर हम डिजिट चेंज कर दे रहे हैं या हम क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं। देखिएगा, हमने कहा कि एक वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड, कितना भैया? 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्या भैया? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर फेंका जाता है, नीचे की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। तो 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद वस्तु 5 सेकंड के बाद वस्तु वस्तु कितना दूरी तय करेगी? वस्तु कितनी दूरी कितनी दूरी तय करेगी? वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? अब इस क्वेश्चन में भी देखिएगा क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जा रहा है, तो बताइएगा वह कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर फेंका जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे की ओर फेंका जा रहा है, और 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है हमारा 5 सेकेंड। और जब जी की बात करते हैं जब जी की बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे की ओर फेंका जा रहा है, और जब नीचे की ओर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम क्या मान के हल करेंगे? 10 मान के हल करेंगे। और क्या दिया हुआ है? और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? कितना दूरी तय करेगी, यानी यस का मान हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम इसकी भी चर्चा करते हैं, इसका हल देखते हैं क्या होगा। दूरी पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 लेंगे, तो s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस हमें फाइंड करना है। u का मान है 40, t का मान कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड, प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा प्लस, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पॉजिटिव है, और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस हाफ जी का मान 10 गुणे टी का मान 5 का स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20 यानी 200, प्लस, और यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 5 का गुणा 5 के स्क्वायर में, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यह कितना निकल करके आएगा, यानी दूरी ये हो जाएगा 200 प्लस 25 पंचे क्या हो जाएगा? 125। और जब 200 में 125 को जोड़ा जाएगा तो क्या आंसर निकल करके आएगा? आंसर आपका निकल करके आएगा 325 मीटर। क्या निकल करके आएगा? 325 मीटर। यानी अगर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है, तो 5 सेकंड बाद वस्तु कितनी दूरी तय करेगी? तो 325 मीटर की दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी? 325 मीटर की दूरी तय करेगी। अगर आप गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 लेकर के हल करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 320 के करीब आएगा, यानी 320 मीटर के करीब आपका आंसर आएगा। तो आप अगर 9.8 मीटर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, यही वैल्यू रख करके सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आप 10 रख के ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि 10 रख के सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगी, और जो आपका आंसर आएगा उसमें से थोड़ा सा कम, उस वैल्यू से थोड़ा सा कम आपके ऑप्शन में जो निशान दिखेगा, यानी आपका ऑप्शन जो दिखेगा उसी पे आप टिक कर दीजिएगा, और वो सही होगा। लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सही होना चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। आइएगा इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे का क्या क्वेश्चन है? इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए अ, एक वस्तु को, या किसी वस्तु को, एक वस्तु को वस्तु को नीचे की ओर, या कहिए एक वस्तु को
200 मीटर ऊंची 200 मीटर ऊंची मीनार, इमारत लिख लीजिए, इमारत से इमारत से नीचे गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है, तो नीचे गिराया जाता है तो वस्तु तो वस्तु कितने समय बाद तो कितने समय बाद वस्तु कितने समय बाद नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यानी 200 मीटर ऊंची इमारत है और उस इमारत के ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाती है तो वह कितने समय बाद नीचे आ जाएगी, कितने समय बाद नीचे आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो दूरी दिया हुआ है यानी ऊंचाई एस कितना दिया हुआ है 200 मीटर। भैया देखिएगा, ऊंचाई भी एक दूरी है और यस भी एक दूरी है। आप चाहे यस लिखिए, हाइट चाहे एस लिखिए, उससे हमारा जो आंसर निकलेगा उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, यस का मान क्या दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 200 मीटर और कह रहा है नीचे गिराया जाता है। क्या कह रहा है, नीचे गिराया जाता है, फेंका नहीं जाता है, नीचे गिराया जाता है। और इसके पहले हमने आपको बता दिया कि जब नीचे गिराई जाएगी कोई वस्तु तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। इशारों में ही यहाँ पर दे रखा है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। और कह रहा है वस्तु कितने समय बाद नीचे गिरेगी, तो हमें टी निकालना है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान पॉजिटिव में होगा या निगेटिव, तो आप कहोगे गुरुजी नीचे गिराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कौन सी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, 10। और क्या पूछ रहा है, टाइम, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यस का मान तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 200 मीटर, यू का मान क्या है 0, गुणे टी का मान क्या दे रखा है, टी का मान भाई कुछ नहीं दे रखा है, टी रखो, प्लस टी का वैल्यू को फाइंड करना है, तो हाफ इंटू जी का मान पॉजिटिव में था तो यहाँ पर प्लस है और जी का मान पॉजिटिव में क्या लेंगे 10, गुणे टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। आइए आगे देखते हैं, 200 बराबर 0 का गुणा टी में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया, इसका किस्सा ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 पंजे 10, तो यहाँ पर क्या आया 5t स्क्वायर, क्या आया 5t स्क्वायर। और जब इसको हल करेंगे तो 5 इधर आएगा पक्षांतर हो करके, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 200/5। और 5 का भाग जब करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 5 चौके 20 यानी 40। और टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 40। और जब स्क्वायर को उधर करेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा √40, √40। अब देखिएगा √40 टाइम में तो होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 40 के करीब करीब में आपका किसका वर्गमूल आता है, यानी 36, 36 वर्गमूल है, ये 6 का वर्गमूल है और ये 36 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आप टाइम बताएंगे वो 6 से भी थोड़ा सा ज्यादा बताएंगे, 6 से थोड़ा सा ज्यादा बताएंगे। मान लीजिए 6.2 सेकेंड, कितना 6.2 सेकेंड, कितना आएगा 6.2 सेकेंड, या अप्रोक्सीमेट 6.1 या 6.2 सेकेंड के करीब करीब में आपका आंसर आएगा। या फिर अगर आपका आंसर क्वेश्चन पेपर में यही दे रखा है तो आप यही टिक लगा देंगे, नहीं तो इसके करीब करीब यानी 40 के वर्गमूल के करीब करीब 36 का वर्गमूल आता है। 7 का लेंगे तो 49 हो जाएगा, 6 का लेंगे तो 36 होगा और केवल 4 सेकेंड आगे है तो उसका भी वर्गमूल करेंगे तो लगभग लगभग इतना आ जाएगा आपका टी बराबर क्या 6.2 सेकेंड, 6.2 सेकेंड। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा लगभग लगभग हमारा लगभग 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 क्या कि सारे क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब हम आते हैं कि कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में ग्राफ संबंधी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किससे संबंधित, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं,
ग्राफ आपने 9, 10 या 11, 12 में ग्राफ तो बनाया ही होगा। अगर नहीं बनाया है तो समझते हुए चलिएगा। ग्राफ ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं ग्राफ। अब हम जब ग्राफ की चर्चा करते हैं तो ग्राफ में हम एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष की चर्चा करते हैं। किसकी भैया? एक्स अक्ष और वाई अक्ष की चर्चा करते हैं। और जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की चर्चा करते हैं तो एक्स अक्ष पर समय को प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष पर समय को, और यदि हमें चाल निकालना है, जैसे हमने कहा कि हमें चाल का ग्राफ चाहिए, चाल का ग्राफ। अब देखिएगा चाल बराबर क्या होता है? आप कहोगे चाल बराबर होता है सर जी दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। और हमें चाल का ग्राफ निकालना है। अगर हम चाल का ग्राफ निकालते हैं तो ग्राफ में चाल चाल का ग्राफ में कुल मिलाकर के 5 कंडीशनें होती हैं। कितनी कंडीशनें होती हैं? 5 कंडीशनें होती हैं। और पांचों कंडीशन हम बहुत ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कैसे कि जब हम चाल निकालेंगे तो पहले आप समझिएगा कि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर समय रखेंगे और वाई एक्सिस पर दूरी। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम एक निश्चित दूरी और निश्चित समय और निश्चित दूरी को लेकर के चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। हमने कहा 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। उसी तरीके से हम इधर भी थोड़ा थोड़ा गैप करके चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हमने माना कि समय मान लीजिए यहाँ पर 0 सेकंड है और 0 सेकंड पे दूरी भी कितनी है? 0 है। और हम जब कहते हैं कि ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, यानी हम 5-5 सेकंड का अंतराल लेकर के चलते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये है भैया समय, टाइम। और ये है दूरी। और हम दूरी को कहें कि हम 10-10 के गैप में चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये रहा 100। अब ये हमारा समय है और ये हमारी दूरी है। अब ग्राफ में समझिएगा, थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। जब हम चाल का ग्राफ बनाते हैं तो हम चाल का ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं तो हमें चाल भी कहाँ मिलेगी? यहीं पे मिलेगी। अब वो चाल हमारी एक समान चाल हो, या चाल बढ़ रही हो, या चाल घट रही हो, या समय स्थिर हो, चाल बढ़ रही है, या दूरी स्थिर है, समय भाग रहा है, सारा हमें कहाँ दिखेगा? कुछ यहाँ दिखेगा। तो देखिएगा कैसे। जैसे हमने कहा कि हम 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। क्या तय कर रहे हैं? 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम 10 पे आएंगे तो 20 सेकंड की दूरी तय करेंगे। 15 पे आएंगे तो 30 सेकंड की दूरी तय करेंगे। 20 पे आएंगे तो 40 की दूरी तय करेंगे। 25 पे आएंगे तो 50 की दूरी तय करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने कहा कि 5 सेकंड पर हमने एक खाना आगे बढ़ गए, यानी हम एक खाना जब समय आगे बढ़े तो एक खाना हम दूरी भी आगे बढ़े। तो 5 सेकंड में हम कितना चले? 10 मीटर चले। तो यहाँ पर चाल क्या निकल करके आएगी? चाल देखिएगा, दूरी हमने चला 10 और समय कितना लगा? 5। तो चाल कितना निकल करके आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। कितना निकल करके आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब उसी तरीके से हम एक खाना और आगे बढ़ते हैं तो कुछ यहाँ पर आकर के मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर आपका ग्राफ आकर के मिलेगा। यानी अगर हम कहें, फिर से कहें चाल बराबर दूरी बटा समय, तो देखिएगा दूरी हमने चला 20 और समय कितना है? 10 सेकंड। तो 10 गुना 20 यानी 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा हम एक खाना और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम एक खाना और आगे बढ़े तो देखिएगा हम कहाँ पहुंच गए? 30 पे पहुंच गए। यानी अगर हम इसका भी निकालने की कोशिश करेंगे, देखिएगा 30 बटा दूरी कितना है? 30 और समय कितना है? 15। तो देखिएगा 15 गुना 30 यानी यहाँ भी कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। यानी चाल कैसी हो रही है? देखिएगा, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। एक एक खाना हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऊपर भी दूरी में भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो चाल हमारी देखिए तीनों कंडीशनों में क्या आई है? 2-2। आप ऐसे ही अगर सब कंडीशन में निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा चाल है वो एक समान है। क्या है? एक समान है। और जब इसी पर हम एक रेखा खींचते हैं, देखिएगा इसको मिलाने वाली रेखा, यानी यहाँ जहाँ पर ये बिंदु मिल रहे हैं, यानी समय और दूरी जहाँ पर मिल रहे हैं, वहां से अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो देखिएगा वो रेखा कैसे गुजरेगी?
वो रेखा एकदम सीधी होकर के गुजरेगी। और जब आपको ग्राफ में कुछ ऐसी सीधी रेखा दिखती है, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे? एक समान चाल से चल रहा है। क्या है भैया? एक समान चाल से। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है और आपसे कुछ ऐसे देकर के पूछ रहा है कि ये बताइए, और यहाँ पर आपको दिया है t और यहाँ पर आपको दिया है दूरी, यानी दूरी और समय दिया हुआ है, तो ये वाला ग्राफ आपका क्या बताएगा? ये वाला आपका ग्राफ बताएगा चाल। क्या बताएगा? चाल बताएगा। क्या बताएगा? चाल। और कैसी चाल? तो एक समान चाल। कैसा चाल? तो एक समान चाल बताएगा। अगर यहीं पर हम टाइम ले लें और यहीं पर ले लें वेग, क्या ले लें? वेग। तो आप जानते हैं कि त्वरण, इसके पहले मैंने पढ़ा रखा है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। तो समय के सापेक्ष वेग। तब हम क्या कहेंगे? तब ये वाला जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। और ये जो ग्राफ यानी सीधी रेखा जा रही है, तब हम वहां पर क्या कहेंगे? कि एक समान त्वरण से, यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है? तब ये ग्राफ यानी अगर वेग रहेगा और समय रहेगा, तब ये ग्राफ किसको बताएगा? त्वरण को बताएगा। और ये जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, वो किसको बताएगी? तो एक समान त्वरण को बताएगी। क्या बताएगी? एक समान त्वरण को बताएगी। जैसे अब यहीं पर अगर हम त्वरण की चर्चा करें, तो देखिए यहाँ पर हमने दूरी रखा है, यहाँ पे वेग रखा है। अब यहीं पे हमने कहा कि वेग हमारा, मान लीजिए वेग है 10, मान लीजिए 10 है, और टाइम कितना है? 5। टाइम कितना है? 5। तो 5 दूना 10, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही जब हम आगे चर्चा करेंगे, आगे निकालेंगे, तो 20/10, यहाँ भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी ए का मान यहाँ पर देखिएगा समान है। तो जब हम ग्राफ में, यहाँ पर अगर हम वेग समय ग्राफ की बात करते हैं, तो वेग समय ग्राफ हमें क्या बताएगा? त्वरण बताएगा। और जो सीधी रेखा है वो क्या बताएगी? एक समान त्वरण को बताएगी। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, और ये जो सीधी रेखा है वो हमें क्या बताती है? अगर वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है तो क्या बताएगा? एक समान त्वरण बताएगा। और यदि दूरी और समय का ग्राफ दिया हुआ है तो क्या बताएगा? एक समान चाल बताएगा। क्या बताएगा? एक समान चाल बताएगा। क्या बताएगा? एक समान चाल बताएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझाने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन तो हमने देख ली, एक समान, यानी एक समान चाल का ये दूरी और समय ग्राफ, यानी दूरी और समय ग्राफ किसको बताएगा? चाल को बताएगा। और ये जो सीधी रेखा है वो क्या बताएगी? एक समान चाल को बताएगी। किसको बताएगी? एक समान चाल को बताएगी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या भैया? दूसरी कंडीशन हम यहाँ देखते हैं कि यदि चाल बढ़ रही हो तो, यदि चाल बढ़ रही हो तो उसके लिए हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? तो उसके लिए देखिएगा, उसके लिए यह वाला ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है भैया? तो ये क्या बताता है? ये बताता है, ये बताता है बढ़ता चाल, यानी बढ़ता चाल बताता है। बढ़ता चाल बताता है। क्या बताता है? बढ़ता चाल बताता है। कैसे बताएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हमने कहा कि देखिएगा कि हम यहाँ पर थे तो चाल थोड़ी सी आगे बढ़ी, हम 10 पे आए तो चाल देखिए यहाँ पर 0 से, अगर हम 5 सेकंड में है, 5 सेकंड पर तो चाल थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। 10 सेकंड पे है तो चाल और आगे बढ़ रही है। 15 सेकंड पे है तो चाल और आगे बढ़ रही है। 20 सेकंड पे है तो चाल और ऊपर जा रहा है। 25 सेकंड पे है तो चाल और ऊपर जा रहा है। 30 सेकंड पे है तो चाल और ऊपर जा रहा है। 35 सेकंड में है तो और ऊपर देखिए गया। 40 सेकंड में देखिए और ऊपर गया। 45 सेकंड में देखिए एकदम ऊपर जा रहा है, और 50 सेकंड में देखिए एकदम ऊपर चला गया। यानी अगर दूरी समय ग्राफ में बढ़ता हुआ चाल का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको वह चाल दिखाई देगा। यानी अगर आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में यदि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, तो वहां पर आपको क्या पता चलेगा? वहां पर आपको पता चलेगा कि जो चाल है वो क्या हो रही है? ये चाल है बढ़ रही है। क्या हो रही है? ये चाल बढ़ रही है। अगर ऐसा ग्राफ आपको कहीं देखने को मिला तो इसका मतलब क्या है? ये चाल देखिए धीरे 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 समय के सापेक्ष बढ़ रही है। क्या हो रही है? तो समय के सापेक्ष धीरे धीरे चाल बढ़ रही है। और यही अगर बात करें त्वरण की, अगर यही हम बात कर दे दूरी न रख करके वेग की बात करें, वेग और समय की, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये बढ़ता हुआ त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बढ़ता हुआ त्वरण कहलाएगा। और जब हम घटती चाल की बात करेंगे या घटता त्वरण की बात करेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा।
कैसे बनेगा? देखिएगा, चाल घटता हुआ, कैसा भैया? चाल घटता हुआ। तो देखिएगा, यहाँ 5 सेकंड पे है, यहाँ 5 सेकंड पे है, तो देखिएगा यहाँ पर चाल क्या है? ये 10 के आसपास है, यानी 5 सेकंड से पहले ही है। देखिएगा ध्यान से, 5 सेकंड के यानी 0 और 5 सेकंड के बीच में ही है, तो ये 10 पे पहुंच रहा है। फिर देखिएगा जब हम 5 पे हैं, तो ये लगभग 20 पे पहुंच रहा है, यानी अगर हम इसको मिलाएं तो देखिएगा कुछ यहाँ मिला, यानी 30 और 20 के बीच में। और जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिएगा ये कहाँ पहुंच गया? 40-50 के बीच में। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हमें देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर चाल क्या हो रहा है? तो यहाँ पर चाल घट रहा है। क्या हो रहा है? चाल घट रहा है। क्या हो रहा है? चाल यहाँ पर घट रहा है। यानी अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला, यहाँ पर अगर लिखा है वेग और यहाँ पर लिखा हुआ है समय, तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो किसको बताएगा? त्वरण को। और कैसा त्वरण? घटता या बढ़ता? तो आप कहोगे सर जी घटता बताएगा। कैसा बताएगा? घटता बताएगा। यानी ये वाला बढ़ता बताता है, बढ़ती चाल। और ये वाला ग्राफ आपका क्या बताएगा? ये वाला ग्राफ बताएगा घटती चाल। क्या बताएगा? घटती चाल। और यदि हम सीधी रेखा खींचते हैं तो ये क्या बताता है? ये बताता है एक समान चाल। कैसी चाल? एक समान चाल के बारे में बताता है। कैसा बताता है? एक समान चाल के बारे में बताता है। यदि यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर समय है तो ये ग्राफ किसका होगा? चाल का। और यदि यहाँ पर समय है और यहाँ पर वेग है तो वेग समय ग्राफ किसको बताएगा? त्वरण को बताएगा। और जब दूरी और समय दिया हुआ है यानी दूरी समय ग्राफ, तो ये क्या बताएगा आपका? तो ये आपका एक समान चाल बताएगा। और जब इसकी बात करेंगे तो ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? बढ़ती चाल बताएगा। और ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? तो ये वाला ग्राफ घटती हुई चाल बताएगा। कैसी चाल बताएगा? घटती हुई चाल बताएगा। और यदि वेग समय ग्राफ है तो घटता हुआ त्वरण बताएगा, बढ़ता हुआ त्वरण बताएगा और एक समान त्वरण बताएगा। ये यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया एक समान त्वरण का। तो भैया ये रहा आपका ग्राफ। क्या रहा? ये आपका ग्राफ। और ये ग्राफ देखिएगा दूरी और समय ग्राफ है और यही इसके पैरेलल हम लेके चल रहे हैं, वेग और समय ग्राफ। जब वेग समय ग्राफ की बात करेंगे तो ये क्या बताएगा? त्वरण बताएगा। और जब दूरी और समय की ग्राफ की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बताएगा? चाल बताएगा। क्या बताएगा? चाल बताएगा। तो यहाँ पर हमने एक समान चाल देखा, बढ़ता चाल देखा, घटता चाल देखा। अब बचा है 2 कंडीशन और उन 2 कंडीशनों को भी हम देखते हुए चलेंगे। देखिएगा क्या? यदि अगर हम देखिएगा, इसको मिटा करके बताते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और देखिएगा, यदि हमने कहा यदि यदि हम दूरी को स्थिर रख दें, दूरी यानी हम यहीं पे हैं, दूरी हम स्थिर रख दें और समय बढ़ाएं, दूरी स्थिर रख दें और समय बढ़ाएं, दूरी स्थिर रखें और समय बढ़ाएं, यानी समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी क्या हो रही है? एक समान है। यानी यहाँ पर हम क्या कहेंगे? तो या इस वाले समय ग्राफ को हम क्या कहेंगे? इस वाले समय ग्राफ को हम कहेंगे कि दूरी स्थिर और समय बढ़ रहा है। यानी दूरी स्थिर है और समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिएगा समय यही तो है, एक्स एक्सिस। और जब हम एक्स एक्सिस के सापेक्ष चलेंगे तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष समय ही होगा। और समय क्या हो रहा है? देखिएगा समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी बढ़ रही है क्या? दूरी स्थिर है। दूरी स्थिर है और समय बढ़ रहा है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। और पांचवा कंडीशन देखिएगा, पांचवे कंडीशन में अगर हम कहें कि समय स्थिर है और दूरी बढ़ रहा है, समय स्थिर है और दूरी बढ़ रहा है, क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है क्या? ऐसी कंडीशन पॉसिबल है क्या? यदि हम एक जगह पर यानी एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं और समय लगातार बढ़ रहा है, यानी हम दूरी को स्थिर किए हुए हैं, दूरी हमारी नहीं बढ़ रही है, दूरी हमारी स्थिर है। समय बढ़ सकता है कि नहीं? जैसे कहीं आप किसी का वेट करते हैं, आप एक जगह पर मुंह बना खड़े हैं, तो क्या टाइम नहीं गुजरता? गुजरता है। आपको एक एक सेकंड भारी लगता है। तो दूरी स्थिर रह सकती है, समय बढ़ सकता है, लेकिन यहीं पर अगर इस कंडीशन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समय स्थिर है और दूरी बढ़ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? समय स्थिर हो सकता है क्या? समय स्थिर हो सकता है क्या? नहीं स्थिर हो सकता। तो जब समय स्थिर नहीं हो सकता तो ये पांचवी कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल है। पांचवी कंडीशन असंभव है। पांचवी कंडीशन क्या है? असंभव है। ऐसा ही क्वेश्चन करके आपको दे दिया जाएगा। बताइए, जब समय स्थिर है, चाल बढ़ रहा है, देखिएगा समय स्थिर है, चाल बढ़ रहा है, भाई ये चाल ही तो बताएगा, ये ग्राफ ये चाल ही बताएगा, है ना? समय स्थिर है, चाल बढ़ रहा है ना?
तो ये वाला असंभव है कि नहीं? समय स्थिर कहाँ हो सकता है? समय स्थिर तो हो नहीं सकता, है ना? यहाँ पर देखिएगा चाल स्थिर है और समय बढ़ रहा है। चाल स्थिर है, समय बढ़ यानी दूरी स्थिर है और ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? चाल। तो चाल स्थिर है और समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चाल स्थिर है और समय बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल है, लेकिन समय स्थिर है और चाल बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला ग्राफ हमें क्या बताएगा? तो ये वाला ग्राफ बताएगा एक समान चाल। ये वाला ग्राफ हमें क्या बताएगा? ये वाला ग्राफ बताएगा बढ़ती हुई घटती हुई चाल और ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? बढ़ती हुई चाल। और ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? ये क्या बताएगा कि चाल स्थिर है, समय बढ़ रहा है। और पांचवा ग्राफ क्या बताएगा? कि समय स्थिर है और चाल बढ़ रहा है। तो कितनी कंडीशन हुई? 1, 2, 3, 4 और ये 5 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई? 5 कंडीशन। और पांचवी कंडीशन तो इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। पांचवा कंडीशन इम्पॉसिबल है। तो 1, 2, 3 और ये 4 को देखिएगा, ये एक समान चाल, यानी अगर दूरी और समय का ग्राफ है तो एक समान चाल, वेग और समय का ग्राफ है तो एक समान त्वरण। अगर दूरी और समय का ग्राफ है तो ये घटता हुआ चाल, और वेग और समय का ग्राफ है तो ये घटता हुआ त्वरण। और जब यहाँ बात करते हैं कि दूरी और समय का ग्राफ है तो ये बढ़ता हुआ चाल, वेग और दूरी का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है तो ये बढ़ता हुआ त्वरण। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चाल स्थिर है, समय बढ़ रहा है। जब चाल स्थिर होगा, जब चाल स्थिर होगा तो वहां पर त्वरण क्या होगा? जब चाल स्थिर होगा तो त्वरण क्या होगा? जब चाल स्थिर होगा तो त्वरण शून्य होगा। यहाँ पर त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। जब भाई चाल ही स्थिर है तो त्वरण भी क्या होगा? शून्य, क्योंकि त्वरण आता ही है चाल को बढ़ाने के लिए। त्वरण आता किस लिए है? चाल को बढ़ाने के लिए। जब चाल स्थिर है तो त्वरण क्या है? शून्य। चाल स्थिर है तो त्वरण लग ही नहीं रहा है, तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। तो चाल स्थिर है, समय बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर वेग और समय का ग्राफ है तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी इसके आगे की चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।